चोर है वो भगवान के संपर्क में आने से धीरे धीरे शुद्ध हो गया और उसका जो लोभ है पूरा जो है धुआं बन के उड़ गया। और अंततोगत्वा उसका आकर्षण भगवान, तो भगवान के लिए फिर वो लोभ करने लगा कि ये जो बालक है यही मुझे मिल जाए, आभूषण नहीं चाहिए मुझे, तो बालक चाहिए। हाँ, तो एक्चुअल में यही जो स्थिति है वो सब भक्तों की है। हाँ, भक्तों को जो है ये सब जो संपत्ति है, हाँ, धन है, ऐश्वर्य है, ये सब नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से जो है कृष्ण को प्राप्त करने की जो है उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा, वो लालच होना चाहिए। तो वो लालच अच्छा है। तो इसलिए अपने लालच को भौतिक चीजों से हटा के भगवान के ऊपर केंद्रित किया जाए, तो फिर क्या होगा, तो उससे हमारा भी उद्धार होगा और बाकी सबका भी उद्धार होगा। हाँ, उससे सबका सबका जो है सबका भलाई होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। जो भौतिक चीजों पे जो हम अपना लालच लगाते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो बुरी बला है, वो बहुत बुरी बला है। लेकिन जब उसी लालच को अगर हम आध्यात्मिक चीजों के लगाएंगे, हम्म, तो फिर क्या होगा, वो अच्छी जो है एक पॉजिटिव वे में वो कार्य करेगी। हम्म, तो इस तरीके से हमें जो है लालच को, अपने जो लोभ को वो डायरेक्ट करना चाहिए कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा का हमें लोभ होना चाहिए, सेवा का, कि एक सेवा मिल जाए तो संतुष्ट नहीं हो, दो है ना, और जो है और हम जो है सेवा करने का प्रयास करते करते जाएं। तो वो लालच जो है वो अच्छा है, वो उसका सदुपयोग होगा। तो ये जो लोभ है ये बहुत अच्छा है। ये बताइए, तो प्राइस है भक्ति, भगवान को प्राप्त करने का यही प्राइस है। हाँ, कि भगवान को प्राप्त करने की का लालच होना चाहिए, कि लालसा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है भगवान मिलते हैं। और जो लोग हैं जो लोभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो ये भौतिक लोभ लोभ है, भौतिक स्तर पे, जैसे दुर्योधन की जैसी मानसिकता है। हाँ, जैसे वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें चलता है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी। हाँ, दिन में दोगुना हो रात में चौगुना, और ऐसे जो है गुना 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 होता जाए। हाँ, तो ये क्या है दरअसल, ये लोभ है ना, ये लोभ है कि मेरे पास ऑलरेडी जो है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और है मल्टीपल में चाहिए। तो ये जो है इससे तो दुर्गति होगी, नरक का द्वार है। तो अभी जो इससे अम, एकदम से अभी भगवान की सेवा की लालसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या बताया, उनको फिर इसलिए जो भी वो कमा रहे हैं उसका 1%, 1% नहीं, एक भाग, है ना, एक भाग, तो भक्तों के लिए बताया 50%, उसका 50% जो है वो कृष्ण की सेवा में उनको लगाना चाहिए। खासकर ये जो प्रचार है, हाँ, तो प्रचार के जो कार्य हैं उसमें उनको लगाना चाहिए। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, वो जो धीरे धीरे जो है उच्च रस मिलता जाएगा, फिर वो उससे इस वृत्ति से वो निकल पाएंगे। और जो भी उन्होंने ऐसे लालच से संग्रह किया है उसका सदुपयोग होगा, उस उन चीजों का फिर सदुपयोग होता है। लालच था, लालच से उन्होंने बहुत सारी जो संग्रह किया, लेकिन अब वो जो चीज संग्रह करी है उसका उसको भगवान की सेवा में लगाए। हाँ, तो फिर जो है एक तरीके से देखें तो उसका शुद्धिकरण होता है। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हमें उससे निकलना है, वो जो भौतिक संग्रह करने की जो लालसा है, जो वो लोभ है, उससे निकलने का, क्योंकि वो फिर जो है वो उसमें हम बहुत सारे पाप कार्य कर बैठते हैं। हाँ, और फिर उसके कारण फिर जो है नरक जाने की स्थिति हो सकती है। इवन नरक तो जाना मतलब यहीं पे नारकीय स्थिति भोगने वाली कंडीशन भी आ सकती है। हाँ, तो इसलिए बताया, भगवान कह रहे हैं साफ साफ कि जो काम क्रोध लोभ, इन 3 चीजों से एक मनुष्य को बचना चाहिए। ठीक है, अभी जो नहीं बच पा रहे हैं तो फिर इसको वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शुद्ध करने का तरीका है। जैसे काम वासना है तो उसको विवाह के अंतर्गत उसको शुद्ध करने का जो है व्यवधान है। ऐसे ही लोभ है तो लोभ को जो है दान के माध्यम से, है ना, कि दान करें जो है भगवान के कार्यों के लिए, धर्म के कार्यों के लिए। हाँ, तो और खासकर कृष्ण की सेवा के लिए जो है, यज्ञ के लिए जो है अपने धन का उपयोग करें। तो इस तरीके से वो जो प्रवृत्ति है, लोभ है, वो शुद्ध होता है। हाँ, तो इस तरीके से वर्णाश्रम व्यवस्था में सब शुद्धिकरण का प्रावधान है, लेकिन अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है, इससे निकलना है। ये सब जो है इसको फिर अल्टीमेटली पूरा कृष्ण की सेवा के लिए उसको उपयोग करना है। हम्म।
हाँ, तो इसलिए तो ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। हाँ, हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते भी हैं कि जो हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो गृहस्थ वैष्णव हैं, तो जो भी उनकी आय है, उसका वो 50% जो है कृष्ण की सेवा में लगाएं। रहे हैं तो हाँ, 100% कृष्ण की सेवा में लगाओ। अभी आप बोलोगे 100%, 100% कैसे संभव है, फिर हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? तो एक्चुअली में ये उदाहरण है भक्ति साहब सरस्वती महाराज के एक ऐसे ही गृहस्थ शिष्य थे। वो दरअसल उस समय प्रोफेसर थे। ये कब की बात है, 1930s है ना, 19 के जो दशक है उसकी बात है। तो उस समय प्रोफेसर थे वो, और उनकी बहुत अच्छी इनकम थी। हाँ, बहुत अच्छी इनकम थी उस समय। तो उनको जो मिलता था, पूरी जो सैलरी मिलती थी, वो पूरा वो भक्ति सिंह सरस्वती महाराज के पास उनके चरणों में ले जाके रख देते थे कि ये जो है, ये इस महीने की मेरी सैलरी है, ये जो है आप पूरा जो है कृष्ण की सेवा में उपयोग करिए। तो अभी पूरा का पूरा तो जो पत्नी है, वो भी चौंक जाती है, अरे क्या कर रहे हो, हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, सब दे दोगे तो तो फिर भक्ति सिंह सरस्वती महाराज फिर कहे, है ना, जैसे ही वो ऐसा रखते थे, तो फिर उनकी पत्नी को पूछते थे कि तुम्हें घर चलाने के लिए कितना चाहिए। तो जितना वो बोलती थी उससे ज्यादा जो है, वो वापस भक्ति सिंह सरस्वती महाराज उनके हाथ में सौंप देते कि ठीक है, तुम जो है। और कुछ समय बाद जब ऐसे चलने लगा रेगुलर, तो हाँ, दयानंद प्रभु का भी उदाहरण है। यस, दयानंद प्रभु जो है वो टैक्सी ड्राइव कर रहे थे, वो प्रभुपाद के शिष्य थे जो अमेरिका में। तो वो जो भी कमाते थे पूरा का पूरा जो है प्रभुपाद को वो अर्पण करते थे, है ना, पूरा प्रचार कार्य में लगाते थे उसको। हालांकि हालांकि वो उस समय गृहस्थ आश्रम में थे दयानंद प्रभु। नहीं, गृहस्थ आश्रम में नहीं थे दयानंद प्रभु, ब्रह्मचारी ही थे। तो ऐसे ब्रह्मचारी जो है वो कार्य कर रहे थे। यहाँ मैं गृहस्थों की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गृहस्थ शिष्य थे, जो कि बहुत ही उच्च पोजीशन पे थे। एक प्रोफेसर किसी कॉलेज में उस समय पे, किसी कॉलेज के जो है प्रोफेसर थे। तो उनकी अच्छी आय थी। तो पूरा का पूरा जो है सैलरी पूरा वो भक्ति सरस्वती महाराज को दे देते थे। हाँ, और फिर भक्ति सरस्वती महाराज देखते थे कि इनको कितना चाहिए घर चलाने के लिए, पत्नी से पूछते थे, और जो वो बोलती थी उससे अधिक जो है वो वापस उनको देते थे। और फिर धीरे धीरे हुआ क्या, फिर पत्नी जो है, पत्नी फिर बोलती कि ये मेरे पति को कोई जो है, मेरे मतलब इस भौतिक चीजों में कुछ ज्यादा रुचि नहीं है। तो जो मेरे आभूषण है वो भी आप रख लीजिए, है ना, वो भी आप जो है उपयोग कर लीजिए। इस तरह से वो भी अनासक्त हो गई पूरी तरीके से। तो एनीवेज, मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ कि ये एक उदाहरण 100% सरेंडर का। हाँ, तो 100% भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए फिर वैसे जो है साधु चाहिए। तो भक्ति सरस्वती महाराज इस प्रकार के साधु थे, बिल्कुल शुद्ध भक्त भगवान के। हाँ, तो उनको जो है, तो इसके लिए उनका ऐसा भाव भी आ रहा था कि मैं उनको पूरा ही जो है समर्पण कर दूं। जैसे प्रभुपाद के लिए सबका जो है, सारे शिष्यों का जो है शरणागति था। तो ये हम देखते हैं प्रिंसिपल है शास्त्रों में, लेकिन आजकल जो कई लोग जो ढोंग करते हैं, पाखंडी लोग हैं, वो इसका मिसयूज करते हैं, तो इसलिए लोग जो है थोड़ा सा संकोच करते हैं। एनीवेज, लेकिन प्रिंसिपल है। और जो योग्य, जो भक्त हैं, साधु हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमको खासकर जो कमा रहे हैं, है ना, उनको जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए। अ, तो इस तरीके से क्या है, वो आर्थिक तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो अपने जो लोभ है उससे भी वो मुक्त हो जाते हैं। ये है भौतिक तरीके से। और अल्टीमेटली सबको, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई वानप्रस्थ हो, कुछ भी हो, उसको प्रयास करते रहना है कृष्ण की सेवा के लिए। और जो है लालच को बढ़ाना, है ना, ये लालच जो है अच्छा है। हम्म, इसका सदुपयोग है। तो अभी हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को आज की चर्चा में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है ना? जो आज की चर्चा से संबंधित हो, पहले वो प्रश्न लेंगे, ठीक है।
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रणाम, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। संजय, संजय जी को कुछ प्रश्न पूछना है। संजय जी पूछ रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण संजय जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक चीज जी। पूछना था कि जो हमने भी देखा अपनी लाइफ में कि जब तक कर्म जो हमारे प्रारब्ध हैं और जो हमारे कर्म जो हमने की जिसके कारण हम इस जगत में आए, जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक भगवान भी जो है वो पूरी तरह अपने भक्तों को भेजते नहीं है। मतलब जो लेवल जितना लेवल आता है उतने लेवल तक की काम होता है। जब लेवल बढ़ता है फिर अपने आप आगे आगे प्रभु जो है भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। मतलब देखिए, ऐसा है इसमें, जो जो भक्ति है ना, वो डिपेंडेंट नहीं है कर्मों पे। मतलब हमारे जो भौतिक कर्म हैं, जितनी भौतिक चीजें हैं, वो एक स्तर पे चल रही हैं, जी लेकिन जो आध्यात्मिक जो स्वतंत्रता है वो भगवान ने हमें दे रखी है, जी खासकर मनुष्य जीवन में। ठीक है। तो अभी जिसके जैसे भी प्रारब्ध हैं, अगर उसे भक्तों का संग मिलता जी है, ठीक है, तो उसकी तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। डिपेंड करता है कि जी उसका इंटरेस्ट कितना है अभी। ठीक है, चाहे वो कितना ही जी गिरा हुआ क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उस गिरी हुई स्थिति में भी अगर वो रुचि से स्वीकार करता है, मतलब उन भक्तों के संग को और भक्तों के खासकर जो आदेश है, जी इंस्ट्रक्शन से उसको वो स्वीकार करता है, तो वो बहुत बहुत ही जल्दी उन्नति करता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं वाल्मीकि जी का, है ना। जी तो वाल्मीकि जी का प्रारब्ध आप क्या कहोगे, वो हंटर, वो क्या डाकू थे वो, है कि नहीं। जी लेकिन उनको नारद मुनि का संग मिला, और उनकी स्थिति कैसी थी कि वो जब नारद मुनि ने कहा कि आप राम बोलो, तो राम बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ जो इतना पापी होता है तो भगवान का नाम नहीं ले सकता है वो, जो जितना पापी जी होता है उसकी ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे ही वाल्मीकि जी की स्थिति थी कि वो राम भी नहीं बोल पा रहे थे। तो फिर नारद मुनि ने बोला ठीक है तुम मरा बोलो। तो मरा जो है, मतलब क्योंकि काम मारने जी का ही था, तो इसलिए मरा जो है वो जी बोल रहे थे, तो मरा मरा मतलब ऐसे करके राम बोले। और उससे जो है, तो नारद मुनि का संग मिला और नारद मुनि के आदेश को पालन किया, तो क्या हुआ, वो देखो इतने महान ऋषि बन गए, है कि नहीं। तो जी और ऐसे नारद मुनि का भी वर्णन आता है, भागवतम पढ़ेंगे प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, नारद मुनि जो है दासी पुत्र थे। हाँ। जी और जब ऐसे चातुर्मास, जैसे भी चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास के समय जो है सारे जो भक्ति वेदांतिस्ट हैं वो ऐसे जो है एक स्थान पे रुक गए। तो वो स्थान जो था वो वहां था जहां पर नारद मुनि और उनकी माता वहां पर ही रहते थे। तो उनको अवसर मिला इन सब भक्ति योगियों की सेवा करने का। तो वहाँ वर्णन जी है कि नारद मुनि ने अपनी माता के साथ उन सबकी सेवा करी, और उनका जो उच्चिष्ट था वो उनके आज्ञा से उन्होंने ग्रहण किया। और वो ग्रहण करने से उनके जो है उनकी चेतना शुद्ध होती गई, और वो फिर अगले जन्म में वो नारद मुनि बने, है ना। तो इसलिए अच्छा जो प्रारब्ध कैसा भी हो, भगवान सब कुछ काट सकते हैं। अल्टीमेटली मनुष्य जीवन मिला किस लिए, मनुष्य जीवन मिला है भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए। जैसे ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव मतलब इच्छा कर रहा है इस चीज की, इसलिए बताया ना कि जी थोड़ी सी भी अगर इच्छा होती है किसी की भगवान के बारे में जानने में, है ना, भगवान जी से संबंधित किसी भी चीज में, इवन भक्तों के प्रति भी कुछ उसको आकर्षण होता है कि जो भगवान के जी जो भक्त हैं ये कितने जो हैं अद्भुत लोग हैं, है ना। ऐसे अगर थोड़ा सा भी उनकी सेवा करता है वो, जैसे यहाँ नारद मुनि का वर्णन, नारद मुनि ने तो ये जो भक्ति योगी है उनकी सेवा करी। हाँ, तो उससे उनका उद्धार हो जी गया। जी तो इसलिए बताया जो भक्ति है वो अहेतुकी है, अहेतुक और अप्रति है। मतलब इसमें कंडीशन, मटेरियल कंडीशन से ये डिपेंड नहीं, ये जो है उससे अफेक्ट नहीं होती है। जी हाँ, जैसे हम देख रहे हैं, जी देखो आप बताओ मुझे, आप बोलो प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, अभी जो हिप्पी थे, हिप्पियों का प्रारब्ध क्या था। जहाँ जी प्रभुपाद जहाँ गए अमेरिका में जी म्लेच्छों के बीच में, है ना, जी जिनका जीवन है मांसाहार करना, नशा करना, अवैध स्त्री संग करना, हाँ, ये सब ये उनका जीवन है। हाँ, जी जी अब उनका प्रारब्ध कैसा होगा, लेकिन उनको उनके बीच में जाके प्रभुपाद प्रचार किया, और प्रभुपाद का उन्होंने आदेश सुना, प्रभुपाद से आकर्षित हुए। दरअसल एक्चुअली हुआ क्या, जी हिप्पी लोग जो थे वो प्रभुपाद जी से आकर्षित हुए, और
जो है प्रभुपाद जैसा कहते थे वैसा वो करने लगे, प्रभुपाद जी सेवा करने लगे, प्रभुपाद जी को संतुष्ट करने के लिए कार्य करने लगे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता गया, है ना। और आप देखो कि वो तो प्रारब्ध वो भगवान कभी भी काट सकते हैं उसको, है ना। जी जी। फिर क्या होता है, भगवान कुछ प्रारब्ध रखते हैं जो आवश्यक है इस जगत में रहने के लिए, मतलब एक कुछ है ना जी फंक्शन, जी समाज में फंक्शन जी। करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, देखो अभी एक टेक्निकल चीज बताता हूँ मैं आपको। एक एक्चुअल में जब दीक्षा होती है ना, तो दीक्षा के समय क्या होता है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा के जी समय जो भक्त है वो आत्मसमर्पण करता है गुरु के चरणों में। तो एक तरह से उस तरीके से वो कृष्ण को समर्पण करता है अपना। तो होता क्या है उस समय दरअसल उसके सारे प्रारब्ध प्रारब्ध सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। कार्मिक अकाउंट वो मेरी सेवा में, वो मतलब भगवान अपनी सेवा में उसको यूज करते हैं। भगवान इसमें ऐसा जैसे एक लेवल तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसे इंद्रियां भी रास्ते में आ जाती हैं, तो वो भी फिर रास्ते में से परेशान करने लग जाती तो हैं। वही ना तो वो, इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, फिर हाँ वही थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है लाइफ में। यस यस फिर यस, वो संघर्ष रहेगा, वो सबके लिए है। लेकिन वही है कि दृढ़ संकल्प रह के, और ये जो आज हमने चर्चा करी कि लोभ होना चाहिए भगवान को संतुष्ट करने का, भगवान जी को प्राप्त करने का। जी तो जितना वो डेवलप जी होता जाएगा उतना जी ये जो है इससे हम जी ऊपर आ जाएंगे। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वाल्मीकि जी अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में, उसी जन्म में आई गेस, उसी जन्म में, उसी जन्म की बात है एक्चुअली। वाल्मीकि जी के केस में तो उसी जन्म की बात है। उसी जन्म में वो शुद्ध हो जाते हैं वो। गीता में कौन सा श्लोक है जब भक्तों का गुण, भक्तों के गुण का, गुणों के बारे में बताया गया है, भक्तों के गुणों के बारे में बताया गया है। गीता का 16वां अध्याय जो है देवीय और आसुरिक गुण, तो उसमें पहला जो श्लोक है उसमें सारे देवीय गुण बताए, वो सारे भक्तों के गुण होने चाहिए। फिर डिटेल में और भागवतम में और जो है भक्तों के एक्स्ट्रा गुण जो है भागवतम में वर्णन है। तो 16.1 है ना, 16.1 आप श्लोक पढ़ लीजिए, उसमें सारे गुण हैं, देवीय गुण। और इनका बलि महाराज कैसे, मतलब लालच था उनका, वो बताइए। बलि महाराज क्योंकि असुर परिवार में थे, है ना, तो सर्टेनली जो आसुरिक संघ है तो उसके कारण जो है ये थोड़ा बहुत रहता है ना। और क्योंकि वो सम्राट, मतलब एक तरह से राजा थे असुरों के, तो असुरों का जो है देवताओं के साथ हमेशा जो है चलता रहता है मुठभेड़। तो अभी तो स्वाभाविक तौर से जो अ, असुरों के राजा होने के कारण बलि महाराज के जो शत्रु थे वो इंद्र थे, है ना। तो इसलिए जो है इंद्र को किसी तरीके से जो है हराना है, ये पूरा उनका प्रयास था। तो इसलिए थोड़ा-सा उनमें आप बोल सकते हो कि लालच था, वो असुरों के संघ के कारण। लेकिन वो जो है वामन देव आए और उन्होंने शुद्ध कर दिया उसको, जो थोड़ा-सा था। लेकिन उन्हें भक्ति भी थी, है ना, दिखता है वहाँ पे जब शुक्राचार्य कहते हैं, हाँ, कि अरे ये विष्णु ही हैं, ये 3 पग बोल रहे हैं, 3 पग में 2 पग में तुम्हारा सब खत्म कर देंगे, हैं? 1 पग फिर कहाँ दोगे? और सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? तो वहाँ शुक्राचार्य बोलते हैं, सर्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ा वर्तिष्यसे कथम। अरे मूर्ख, हैं? सब कुछ विष्णु को दे दोगे तो क्या, तुम्हारा कैसे काम चलेगा? हैं? कैसे रहोगे तुम? तो लेकिन अब देखो, इतना कोई अगर हमें लॉजिक देगा तो हम तो वहां से ही बात कह रहे हैं। लेकिन बलि महाराज क्या कहे, बलि महाराज कहे, अरे अगर सब कुछ विष्णु का ही है, और अगर विष्णु ही लेने के लिए आए तो देने में क्या दिक्कत है? हाँ, ये तुम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ क्या, यज्ञ हुआ है विष्णु। हाँ, यज्ञ में आहुति डाल रहे हो, वो आहुति जो है सब विष्णु को दे रहे हो। अभी विष्णु वही जो यज्ञ पुरुष हैं, वही साक्षात आ गए हैं, तो अभी उनको सब देने में क्या दिक्कत है? तो ये क्यों वो सोच पाए, क्योंकि उनको प्रहलाद महाराज से ट्रेनिंग मिली थी, भक्त भी थे। तो भक्त भी थे और उनमें थोड़ा सा आसुरिक प्रभाव के कारण, आसुरिक जो संघ था उसके कारण क्या है
ये एक भावना थी कि इंद्र शत्रु है, इंद्र से लड़ना है, इंद्र का जो है, इंद्र को खदेड़ना है उसके साम्राज्य से। तो इसलिए उन्होंने उस प्रयास में वो सफल हुए और पूरा जो है जो तीनों लोक है उस पे उन्होंने आधिपत्य जमा लिया अपना। ठीक है, लेकिन जो है क्योंकि प्रहलाद महाराज के पोते थे, उनसे वो ट्रेंड थे भक्ति में, तो इसलिए भक्त भी थे और इसलिए भगवान आए ना यहाँ वामन देव, और उनका आप अगर संवाद पढ़ेंगे और फिर कैसे आदान-प्रदान होता है, तो साफ दिखता है कि है ना, बलि महाराज एक महान भक्त भी हैं। थोड़ा-सा जो है वो एक लालच जैसा दिखता है, लेकिन वो लालच नहीं है, वो एक भगवान की लीला के एक जो है पात्र हैं। तो उस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोज़ीशन उनको दी है, उस तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमें समझाने के लिए, हमें बहुत सारी शिक्षाएँ देने के लिए, है ना? लेकिन तो इसलिए बलि महाराज जो हैं, जो नवविधा भक्ति है, तो उसमें जो आत्मनिवेदनम, है ना? अपने आप को पूरा समर्पण, तो बलि महाराज के जब वामन देव 2 पग में सब कुछ समाप्त कर देते हैं, तो वामन देव फिर पूछते हैं, "अरे! तुमने 3 पग का मुझे वादा दिया था, 2 में ही सब खत्म हो गया, तीसरा मैं कहाँ रखूँ पैर?" हुँ। तब फिर वहाँ बहुत सुंदर वर्णन है, कि बलि महाराज फिर कहते हैं, "अभी भी मेरा सर बचा है, तो मेरे सर पे आप पैर रख सकते हैं।" हुँ। तो इस तरीके से तो आत्मनि उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ और अपना अल्टीमेटली शरीर भी भगवान को अर्पण कर दिया। तो इस तरीके से आ आत्मनिवेदनम बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसलिए एक लीला का भाग है और यहाँ एक्चुअल में वो लालच देते हैं वामन देव को। वामन देव जो बोलते हैं कि 3 पग भूमि में तुम्हारा क्या होगा? मुझसे तुम इत मुझसे तुम ये माँगो जो तुम्हें कभी माँगने की ज़रूरत नहीं पड़े, इतना माँगो तुम अभी। तुम्हारे जीवन भर पूरा चल जाए, तुम्हारी सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाए। तो वो जो वहाँ पे फिर वामन देव उनको समझा रहे हैं कि आप मुझे लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन इसका तो कोई अंत नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है वामदेव जो है बलि महाराज ट्रिक करने के लिए आए, अल्टीमेटली वो सब कुछ लेने के लिए आए थे। लेकिन जब बलि महाराज ने साफ-साफ कहा कि अरे मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, तो वो फिर जो है उपदेश दे रहे हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली उनका तो ये भगवान की लीला है, इसमें भगवान और भक्तों का आदान-प्रदान है और उसको जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। हमें पता चलता है कि हमें हमारा कैसा भाव होना चाहिए, तो हमें बलि महाराज के जो हैं पद चिन्हों पे चलना चाहिए। हुँ, तो सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए, है ना? इस तरीके से जो है ये इन लीलाओं से हमें सीखने को मिलता है। हुँ, और क्या प्रश्न है? तपस्या प्रबंध करने में ही क्यों प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, कहिए। प्रभु जी बहुत बुरी हालत है एक्चुअली। हम लोग, मैं उनमें से हूँ जो मैं बीच में रह गई हूँ। ना हाँ, हाँ। कृष्ण भगवान की इतनी ज्यादा भक्त हो गई हूँ कि उनके पास पहुंच पाऊंगी, और ना हाँ, ही ये संसार में रहने लायक रह गई हूँ। अभी क्या हुआ नहीं कि हाँ, फंक्शन था, वहां पे 6 घंटे रही होंगी और घर आई हुँ, हूँ और मेरा बहुत ज्यादा सर हुँ, भारी भारी हो गया और ना हुँ, अगले दिन सुबह ठीक हो पाई। आज हुँ, मैंने नेट पर पढ़ा कि एक ऑरा नाम की कोई चीज होती है जो अपने हुँ, आसपास रहती है, जो अपन जैसा सोचते हैं उस हिसाब से अपना ऑरा बन जाता है। हुँ, तो वो ऑरा किसी और से नहीं टकराना चाहिए, अगर मतलब ऑपोजिट ऑरा या कुछ और टाइप का हो तो वो आपके ऊपर गलत इफेक्ट डालता है। अब हुँ, प्रभु जी आजकल तो लॉकडाउन है इसलिए घर में बैठे हैं, लेकिन जब नौकरी हुँ, वोकरी करेंगे, बाहर मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में जाएंगे, जो हुँ, पैसे के भूखे हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लालच है जिनके अंदर, उनके हुँ, बीच में जाएंगे तो और भी ज्यादा परेशानी होगी। हुँ, नौकरी वोकरी भी करनी है, प्रभु जी पैसा भी हुँ, कमाना हुँ, है थोड़ा घर चलाने हुँ, के लिए, और हुँ, कृष्ण भक्ति भी करनी है, वो भी हम आज मतलब 16 माला प्लस हो जाती है और सब गीता गीता सब वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन हुँ, अब मुझे ऐसा लगता है ना मैं इस दुनिया में रहने लायक रह गई हूँ, ना हुँ, भगवान के पास पहुँच पाऊँगी, क्योंकि आप लोग तो पूरे 24 घंटे उनकी सेवा में लगे हैं और दूसरे लोग लगे हैं। हमको जब टाइम मिलता है घर गृहस्थी की चीज़ों से तभी हम कर पाते हैं। तो हुँ, मुझे क्या करना चाहिए? मतलब भक्ति भी करनी है, लेकिन बाहर निकलना है और बाहर निकलती हूँ तो मुझे
दूसरों से मतलब मुझे बड़ा अनईजी फील होता है। लोग जो जिस टाइप की लोग थिंकिंग रखते हैं, वो जब मेरे तक पहुंचती हैं तो उनकी जो किरणें, मतलब आज मैंने बहुत पढ़ा नेट पे, वो गलत इफेक्ट डालती है, तो उससे एक भारीपन आ रहा है। तो या तो बाहर निकलना, बाहर निकलने तो पैसा आएंगे, घर कैसे चलाएंगे? तो थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन दें, बस इसीलिए आपको थोड़ा परेशान कर रही हूँ। नहीं नहीं, परेशान करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपका प्रश्न जो है जेन्युइन है। और मोर और लेस सभी जो गृहस्थ भक्त हैं वो इस समस्या से जूझते हैं, क्योंकि देखिए ये एक्चुअल में आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है, उसका उसका ये एक इंडिकेशन है कि जो असत संग है उससे आपको जो है एक रिपल्शन हो रहा है, ये होना चाहिए एक्चुअली, ये अच्छा इंडिकेशन है। इसलिए आप इससे वो मत होइए, इससे आप विचलित मत होइए। हाँ, तो ये इंडिकेशन है कि ये हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, तो इसलिए जब भी हम बाहर जा रहे हैं, है ना, ऐसे जो असत लोग हैं, हाँ, उनके बीच में है, तो हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि उनको, उनसे प्रभावित होने की जगह हम उनको प्रभावित करें, ठीक है। तो इसलिए प्रचार, इसलिए हमें जो है ऐसे जो भी लोग हैं, जो भी मिलते हैं, तो हमें उनको प्रचार करना है, और उनसे जो भौतिक डीलिंग है वो उतना रखना जितना आवश्यक है, ठीक है। और अपनी साधना आप स्ट्रांग रखिए, जैसे 16 माला जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं रेगुलरली, तो है ना, अपनी साधना साधना स्ट्रांग रखेंगे तो एक तरह से वैक्सीनेशन जैसा है। जैसे अभी पूरी महामारी फैल रही है हर जगह, लेकिन अगर आपने अगर वैक्सीन ले रखी है तो आप इम्यून रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये जो है हम प्रभावित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी इम्यूनिटी खुद जो है वो वीक है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो है वो भी हमारी वीक है, इस वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए वो रास्ते पे हमें चलना वर्कआउट शुरू हुआ है। हाँ, तो इसलिए क्या करना होगा, देखिए, इसलिए आप जो भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो जब भी ऐसे लोगों के बीच में जाए तो उसको आप तो प्रचार करिए, आप है ना उनसे प्रभावित मत होइए, उनको प्रभावित करने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम, इसलिए वो कहावत है ना, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, है। तो इसलिए इसलिए जब भी बाहर जाए तो हम प्रचार के मूड में होने चाहिए, ठीक है। आप जब है ना ऐसे मूड में आ गए कि अरे सारे जो ये हैं, ठीक है, हम तो बस छुप के भक्ति कर रहे हैं ना, छुप के, तो कई हम देखते हैं कई भक्त जो हैं वो इवन अपने वर्क प्लेस पे छुपाना चाहते हैं अपने आप को, नहीं दिखाना नहीं बताते चाहते कि हम भक्त हैं, लोगों को कि हम ये कर रहे हैं है घर ना। के अंदर। हाँ, तो यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। इसलिए तो हम कमजोर बन रहे हैं, और ये हमारी कमजोरी का वो है, इंडिकेटर है। आप देखो, आप मुसलमानों को देखो, मुसलमान कभी करते हैं कॉम्प्रोमाइज, हैं। आप जो भी देखो, जो भी डिटरमाइंड है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और कभी भी छुपाते नहीं है ना। हमारा भाई ये प्रिंसिपल है, क्लियर कट है, ये प्रिंसिपल है, हम इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, जो भी काम है वो हम करेंगे, है ना, जो भी अपना काम है, जो हमारा कमाई के लिए जो भी सीखे उसको हम सिंसियरली करें उस कार्य को, और अपने जो है प्रचार करें हम, क्यों क्यों हमें अपने आप को छुपाना है। हाँ, तो फिर अभी देखो आजकल आप कैसा समाज चल रहा है अभी, हैं अभी जो इवन जो ऐसी मतलब घृणित कृत्य में लगे हुए हैं वो लोग नहीं छुपा रहे, तो हम क्यों छुपाए अपने आप को। हैं जो ये मतलब कैसे कैसे कार्य करते हैं लोग, हैं जो काम क्रोध लोभ में पूरे लिप्त हैं, बिल्कुल घृणित कार्यों में लिप्त हैं, वो लोग अभी अपना पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ, तो हमें कितना प्रोपेगेंडा करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, यारे कहो यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जैसे ही घर से बाहर निकले, जो मिले उसको कृष्ण उपदेश दो। फिर आप देखो, फिर आप जो है ना ऐसे जो आप वीकनेस फील कर रहे हो ना वो नहीं करेंगे, फिर बाहर फिर आप और स्ट्रांग फील करेंगे, है ना। जब तक हम अपने कृष्ण भक्ति को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मैं भक्त हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं भक्त हूँ, है ना, तो फिर क्या है, तो फिर जो है हम फिर उनसे प्रभावित हो रहे हैं एक्चुअली। नहीं, क्योंकि सब लोग आपको कृष्ण भक्त के रूप में नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। अरे कुछ ज्यादा भक्ति आ गई है, ये वो गलत तो ठीक आपका, है, आपको वो मार्ग से आप क्यों नहीं, आप क्यों उनसे क्यों एक्सेप्ट होना चाहते हैं, आप कृष्ण से एक्सेप्ट होने चाहिए ना, है ना। आप क्यों उनसे क्यों सर्टिफिकेट चाहते हो आप। करके देखती हूँ प्रभु जी, फिर आपको बताऊंगी कि कैसा रहा। हाँ, आपको जो अभी तो सर्टिफिकेट वो बड़ा है कृष्ण से चाहिए, वो कृष्ण से चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस हमें, है ना, पीपल कॉन्शियस नहीं होना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग क्या, लोग जो है लोग तो मूर्ख हैं, मूर्ख सोचने पे आप जाओगे तो फिर आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भगवान क्या सोच रहे हैं, और गुरु खासकर हमारे जीवन में जो गुरु हैं जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं,
तो उस तरीके से। और फिर इसमें एक और चीज है, और घर पे भी जो है, जैसे आपके घर गृहस्थी के जो कार्य है उसको आप अलग मत समझिए, वो भी भक्ति का ही पार्ट है। जैसे चरित्र जो बनेगा, है ना, और वो एक एग्जाम्पल बनेगा, तो उससे सब जो है घर के भी और बाहर के भी सब जो है धीरे धीरे प्रभावित होंगे। एक दिन में नहीं होगा ये, वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, लेकिन जो है हमें इसमें सफलता मिलेगी अगर आप डटे रहे तो। ठीक है, तो इसलिए आप उसको अलग मत समझिए, है ना। आप इसे घर के कार्य, जैसे अभी जैसे घर है, ठीक है, अभी आप वहाँ पे आप कुकिंग करते हैं, ठीक है, कुकिंग करके तो उसको आप भगवान को अर्पण करिए, तो हो गई ना, सेवा हो गई ना वो। जी बिल्कुल, सुबह शाम दोपहर सबका भोग लगता है प्रभु जी को, पहले यस भगवान यस यस। भोग तो लगाते हैं, फिर फिर तो फिर आपका घर जो है वो मंदिर है, राइट। तो अभी मंदिर के अंदर आपका जो भी कार्य है वो सब सेवा में काउंट हो रहा है ना। वो तो हो उधर घर गया, पे, लेकिन बाहर निकलती हूँ ना तो बड़ा मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं मतलब बाहर के लोगों से पहले तो मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती थी, सब कुछ कह देती थी, लेकिन अब थोड़ा लगता है कि इससे क्या बात करूं मैं, इससे क्या हाँ, तो बोलूं। अभी तो इसमें आप देखिए, थोड़ा सा आपको ये भी विचार कर सकते हैं कि क्या आपका जो है बाहर जाना और कमाना जरूरी है ना। अगर जो पति हैं वो जो कमा रहे हैं उससे अगर चल सकता है, तो फिर आपके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये भी आप सोच सकते हैं भविष्य में। और बाहर जब भी निकलें तो आप तो बस प्रचार के लिए निकलो, बस बाहर जब भी निकलो, जैसे जब हमारा मैराथन होता है तो उस समय माताएं भी पुस्तक वितरण करती हैं, तो उस समय बाहर जाते हैं, लेकिन सब जो है माताएं साथ में जाती है, अकेले नहीं, है ना। 2-3 माताओं ग्रुप जो है साथ हाँ में हाँ, जाके तो वो पुस्तक श्वेता वितरण माता करें। जी की वजह से ही मैंने हरे कृष्णा का ये मतलब ये सब कर हुआ है। उन्होंने बहुत हाँ मुझे एनकरेज किया, तो मैं अब थोड़ा बहुत हम्म, मुझे लगता है कि हाँ से थोड़ी बहुत पूछ परख तो है भगवान के नजर में कहीं। जी जी जी। तो थोड़े बस थोड़े आप, रोज मेरे साथ चमत्कार होते जा रहे हैं, तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि नहीं वो है मेरे साथ में, हाँ तो हाँ, इसीलिए भगवान है थोड़ा सा हमेशा हमारे लगता है साथ। कि जी जी। हाँ, तो आप बस बस कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रयास करिए, है ना। तो ये मत सोचिए कि अरे मैं तो अभी अभी हमारे पास समय है ना, अभी प्रगति करने का, है ना। अभी मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे अब तो ना तो भौतिक जगत में रहने लायक रहे, ना आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत अरे में हाँ की तरफ। आध्यात्मिक जगत इंडिकेशन है, ये अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में रहने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भौतिक जगत में हम नहीं रह पाएंगे। हाँ, सो ये इंडिकेशन है, ये तो अच्छा इंडिकेशन है, इसको आपको पॉजिटिव लेके अब और प्रयास करना चाहिए कि यस, अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आना है कि अब ये जो लोग हैं इनका भला करना है, इनको जो है इनसे, इसलिए जब भी हम जाएं, बाहर जाएं, किसी से मिले, तो हम जो है कृष्ण के विषय में ही बात करें, हाँ, या कृष्ण सेवा के विषय में ही बात करें। तो इसके लिए आपको अच्छे से सब अध्ययन करना होगा, अच्छे से श्रवण करिए, ताकि सारे विषयों को आप अच्छे से समझे गहनता से, तो फिर किसी से मिलेंगे आप तो कोई भी वो बात करे उसको फिर आप कृष्ण पर आपको लाना सीखना होगा। तो ये एक आर्ट है जो धीरे धीरे भक्तों के साथ रहकर हम सीखते हैं, है ना। तो भक्त संघ में धीरे धीरे इस चीज को हम सीख जाएंगे। और अगर आप भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान ही बुद्धि देते हैं। मान लो आपको कुछ नहीं पता चला, लेकिन अगर आप भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मुझे बताइए इसको, इस व्यक्ति को मैं क्या कहूँ, है ना, तो भगवान फिर बुद्धि देते हैं कि चलो इसको ये कहो, इसको ये कहो, है ना। और आप देखोगे वो भी कार्य करता है। तो ये सब चमत्कार आप देखेंगे जब आप जितना कृष्ण की सेवा में लगेंगे, अपने आप को नियोजित करेंगे, तो आप बहुत सारे चमत्कार देखेंगे, है ना। अब शुरुआत तो कर दी है प्रभु जी, अब जी देखिए जी कहाँ तक पहुँच पाऊंगी मैं। जी जी, जी बस लगे रहिए, है ना। धन्यवाद। आप नेगेटिव फीलिंग मत लाइए, है। ओके, जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा संदीप जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा संदीप जी। जी सर मैं भोपाल से लाइव हूँ। मैं आपसे कुछ दिन पहले भी मिला था। बहुत बहुत दिन पहले मिला था, तो बहुत दिन के बाद मैं अभी स्टेटस पे देख पा रहा था, तो मैं आज एक दो दिन से मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। आज जी का ये था कि आज का टॉपिक था कि लोभ पे लोभ मतलब काम, क्रोध और लोभ पे आज का टॉपिक पूरा मैं सेशन सुना अच्छी तरह से। तो जी। मुझे ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था कि काम वासना जो आप बताए, काम हमारा मतलब दुश्मन, ऐसे ही कुछ मतलब बताए थे। तो ये जी काम वासना हमारी दुश्मन कैसे, किस तरह से हावी होती है हमारे दुश्मन है ऊपर? ना, क्योंकि इसका हम जितना पूरा करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाएंगे। हमें जो है बार बार शरीर लेना होगा, छोड़ना होगा, लेना होगा, छोड़ना होगा। कभी सुअर के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी कीड़े के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, और इसके बीच में नरक भी जाना होता है ना। तो हमारा मतलब आपके जो भी दुख है ना वो चलते रहेंगे। गुरु जी क्या है मतलब ना ये कि दुख के अगर कारण है। ये जो काम काम वासना को हम जितना संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उससे हमारे दुख और बढ़ते जाएंगे। इसलिए बताया है, इसलिए वो हमारा शत्रु का कार्य क्या होता है? शत्रु का कार्य होता है ना हमें दुख देना, है कि नहीं? तो जी इसलिए जो काम वासना है उसका कार्य क्या है? हमें दुख देना। सॉरी मैं समझ नहीं पाया, इसलिए कि मैं इतना समझ रहा हूँ कि प्रभु को याद करना अच्छी बात है, लेकिन हमें कामकाज को भी तो करना पड़ेगा ना। जब तक हम कामकाज नहीं अपनी नहीं तरफ नहीं, से अफर्ट ये नहीं मतलब डालें। वो वाला काम नहीं है। काम काम वासना की बात कर रहे हैं। काम वासना मतलब यहाँ पे खासकर बताया जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, जो मैथुन सुख है ना, मैथुन सुख। और फिर उससे उसके केंद्रित फिर जो है बाकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी जी पूर्ति के लिए जब हम कार्य करते हैं तो जो है हम फंसते जाते हैं। गुरु जी वो भी तो देखिए, प्रभु जी जो ये हमारे तन को मतलब जिसमें बना रहे होंगे, तो वो सारे हमारे मतलब वो क्या बताऊँ, तो हम लोग को जितना आँख दिए हैं अच्छी अच्छी चीज देखने के लिए, नाक दिए हैं अच्छा सुगंध लेने के लिए, मुख दिए हैं अच्छी वाणी बातचीत करने के लिए, तो हमारे शरीर का डिजाइन जिस समय किया जा रहा होगा, तो उसमें हाँ, प्रभु तो जी यही एकदम बताया ना, ये जो हमारे शरीर बनाए हैं अभी, ये क्यों बनाए? क्योंकि जी हमारी इच्छा है ऐसी, हमारी इच्छा है अच्छा अच्छा देखने की, हमारी इच्छा है ऐसी, तो इसलिए भगवान ने ऐसा हमें दिया है। लेकिन ये जो हमें अच्छा अच्छा लग रहा है ना, ये कारण है हमारे जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने का। तो आपको आपको अगर जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना है तो फिर इस काम वासना को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैथुन जीवन जो है, मैथुन सुख है, वो क्या है? बेड़ियां हैं, ठीक है, जो हमें बार बार इसमें रखती हैं। और अगर इसी में चलना है तो फिर बहुत बढ़िया है, चलते रहो, शत्रु को आप मित्र मानिए और करते रहिए जो आपको अच्छा अच्छा। लेकिन आंखें बहुत सारे लोग हैं जो अंधे पैदा होते हैं, वो लोग अच्छा अच्छा नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हैंडीकैप पैदा होते हैं, तो उनका क्या? वो तो वो तो नहीं कर पा रहे भोग जैसा आप कर पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति हमारी भी हो सकती है किसी न किसी जन्म में। जी जी ठीक है, तो इसलिए इसलिए समझिए जो जगत है बहुत रिस्की है, ये दुखालयम है, यहाँ पे सुख नहीं है। अच्छा अच्छा है ना, ये भ्रम है। ये अच्छा अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, वो बस क्षणिक है एक्चुअली। और वो अच्छा अच्छा भी दिख रहा है, वो दरअसल क्या है? वो भगवान के सौंदर्य का बस एक अंश है, वो उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए जो एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा भाई अगर जो अंश है वो इतना आकर्षक है, जो 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 पूर्ण है वो कितना आकर्षक होगा। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है, सर्व आकर्षक इति कृष्ण। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण से जो है हमारा आकर्षण होना चाहिए, तो हमारा उसमें हम उसमें परम सुख में रहेंगे। ये जो हमें अच्छा अच्छा लग रहा है ना, वो अच्छे अच्छे के नाम पे क्या है, हमें बहुत बुरा बुरा भी देखना पड़ता है। जैसे मृत्यु, आप बताइए मृत्यु अच्छी है बुरी है? मृत्यु वैसे तो अच्छी बुरी, आ, इस जन्म मतलब मनुष्य जीवन तो बहुत ही मतलब कष्ट करके लोग प्रभु को मतलब मना करके मनुष्य जीवन मांगते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में आकर के प्रभु को भूल जाते हैं, तो फिर कोई मतलब तो